नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने हैं यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में हम दूध से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। जैसे कि दूध का सफेद रंग क्यों होता है, दूध का हल्का पीला रंग किस कारण से होता है, दूध के हल्के मिठास का क्या कारण होता है, तथा दूध में मौजूदा बैक्टीरिया का क्या नाम है, आदि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम दूध से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि दूध को हम लोग इंग्लिश में मिल्क कहते हैं और मिल्क का ही हिंदी रूपांतरण होता है दूध। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं एक शब्द पे आप सभी को ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि धवल रंग, धवल रंग का ही मतलब होता है सफेद रंग। धवल रंग का क्या मतलब होता है, इस धवल रंग का मतलब होता है सफेद रंग। तब अब दूध से जुड़ा हुआ प्रथम क्वेश्चन हम देखते हैं कि दूध के सफेद रंग या दूध के धवल रंग का कारण क्या होता है, यानी दूध में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण दूध का रंग धवल होता है। तो दूध में कैसीन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण दूध का रंग धवल होता है। तब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये केसीन क्या होते हैं। तो केसीन एक प्रकार का फास्फोप्रोटीन है, यानी दूध में उपस्थित केसीन नामक फास्फोप्रोटीन के कारण ही दूध का रंग धवल होता है, और धवल रंग का मतलब होता है सफेद रंग। अब दूध से जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि दूध के हल्के पीले रंग का क्या कारण होता है, कि दूध का रंग हल्का पीला होता है, यानी दूध में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो दूध में कैरोटीन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर कैरोटीन क्या होता है। तो कैरोटीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तब आप लोग पूछेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये फास्फोप्रोटीन क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पोषक तत्व का क्लास करेंगे, जब हम पोषक तत्व का क्लास करेंगे तो उस क्लास में हम हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, फास्फोप्रोटीन क्या होते हैं, वसा क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप इतना आज जाने कि केसीन एक प्रकार का फास्फोप्रोटीन है और कैरोटीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो केसीन नामक फास्फोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग धवल होता है, और कैरोटीन नामक हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग हल्का पीला होता है। अब दूध से अगला पॉइंट बनेगा कि दूध के हल्के मिठास का क्या कारण होता है, यानी दूध जब हम पीते हैं तो हमें दूध के हल्के मीठे होने का एहसास होता है। तो उस हल्के मीठे का क्या कारण होता है, आखिर दूध में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण दूध हमें हल्का मीठा लगता है। तो दूध में लैक्टोज नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण ही दूध का हल्का मीठा लगता है। तो प्रश्न उठ रहा होगा कि ये लैक्टोज क्या है। तो लैक्टोज को ही हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं, लैक्टोज को ही हम लोग प्राकृतिक शुगर कहते हैं। अगर एग्जाम में हल्का मिठास न देकर के पूछे कि प्राकृतिक शुगर किसे कहते हैं, तो लैक्टोज को कहते हैं। अगर फिर पूछ दे कि दूध शुगर या मिल्क शुगर किसे कहते हैं, तो लैक्टोज को कहते हैं। अगर ये दोनों नहीं देगा तो ये पक्का देगा कि दूध के हल्के मिठास का क्या कारण होता है, तो लैक्टोज होता है। यानी लैक्टोज आंसर आपको तीन प्रश्न को घेरता है, और वो तीनों प्रश्न क्या है। तो दूध के हल्के मिठास का कारण क्या है, तो लैक्टोज हो जाता है। दूध के मिल्क शुगर का क्या नाम है, तो वो लैक्टोज हो जाता है। और प्राकृतिक शुगर क्या है, तो लैक्टोज हो जाता है। अब दूध से जुड़ा हुआ अगला महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन का क्या नाम है, यानी दूध में कौन कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं और उनके क्या नाम है। तो दूध में मुख्यतः दो प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं, एक का नाम है कैसीन और दूसरे का नाम है एल्बुमिन। यानी कैसीन और एल्बुमिन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। यह वही कैसीन है जिसके कारण दूध का रंग हल्का हल्का नहीं सफेद होता है या धवल होता है। और ये कैसीन क्या होते हैं, फास्फोप्रोटीन होते हैं। यानी यहाँ कैसीन भी
दो क्वेश्चन को घेरता है। पहला कि केसीन के कारण ही दूध का रंग धवल होता है, और केसीन जो एक प्रकार का फास्फोप्रोटीन है, दूध में उपस्थित एक प्रोटीन होता है। अब दूध से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न बनता है कि यह जो दूध प्रोटीन है केसीन और एल्बुमिन, तो इस दूध प्रोटीन के पाचक एंजाइम का क्या नाम है। जब हम दूध पीते हैं तो यह दो प्रकार का प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है, तो इन दोनों प्रोटीन को पचाने वाले हमारे शरीर में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो बच्चों में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और वयस्कों में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यानी बच्चों में जो यह दुग्ध प्रोटीन है केसीन और एल्बुमिन को पचाने का कार्य रेनिन नामक एंजाइम करता है, और वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन केसीन और एल्बुमिन को पचाने का कार्य पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। यानी जब यह बच्चा दूध पीता है तो इसके शरीर में रेनिन नामक एंजाइम उपस्थित रहता है, और यह रेनिन नामक एंजाइम दुग्ध प्रोटीन केसीन और एल्बुमिन को पचाने का कार्य करता है। और यही बच्चा जब वयस्क बनता है तो इसके शरीर में रेनिन नामक एंजाइम का बनना बंद हो जाता है। फिर यह वयस्क होता है तो इस वयस्क में पेप्सिन नामक एंजाइम बनता है, और यही पेप्सिन नामक एंजाइम दुग्ध प्रोटीन केसीन और एल्बुमिन को पचाने का कार्य करता है। अब दूध से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि दूध जीवाणु का क्या नाम है। यानी दूध में जो जीवाणु पाए जाते हैं उस जीवाणु का क्या नाम है। तो दूध में उपस्थित जीवाणु का नाम हो जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जीवाणु है। फिर दूध से प्रश्न बनेंगे कि दूध का खट्टा या खराब किस कारण से होता है। तो यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जिसके कारण दूध खट्टा या खराब होता है। तो दूध को खट्टा या खराब करने में यह लैक्टोबैसिलस किस प्रकार की भूमिका निभाता है, इसी को मैंने नीचे लिख रखा है कि यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब लैक्टोज क्या है, एक प्रकार का मिल्क शुगर है, इसे हम लोग प्राकृतिक शुगर भी कहते हैं। दूध के मिठास का कारण यही लैक्टोज होता है। तो इसी लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब लैक्टिक अम्ल में बदल देता है तो दूध खट्टा या खराब हो जाता है। दूध खट्टा या खराब हो जाता है। कैसा हो जाता है, जब दूध में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दुग्ध शुगर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में जब बदल देता है तो दूध खट्टा या खराब हो जाता है। अब देखिए, अब दूध से अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि दूध में उपस्थित पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम। यानी दूध में आपको वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम, यह 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप लोग इस 4 के बारे में जानते होंगे कि वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। पर शायद कुछ बच्चे इस पोटेशियम के बारे में नहीं जानते हैं कि यह पोटेशियम आपको दूध में पाए जाने वाला एक पोषक तत्व है। तो अगर आप इन चारों को जानते हैं तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं तो आप इस सब पे ध्यान रखेंगे, और जो जानते हैं इन चारों के बारे में तो वो केवल पोटेशियम पे ध्यान केंद्रित करेंगे। अब देखिए, अब दूध से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि दूध में अनुपस्थित पोषक तत्व कौन सा है। यानी दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। तो वो पोषक तत्व का नाम है लौह तत्व, जिसे हम लोग इंग्लिश में आयरन कहते हैं। यानी आयरन दूध में नहीं पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा आयरन का स्रोत कौन सा होता है। तो सबसे ज्यादा आयरन का स्रोत होता है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां ही वह स्रोत है जिसमें सबसे ज्यादा आपको आयरन, जिसे हम लोग लौह तत्व कहते हैं, पाया जाता है। अगर आप अपने जीवन में या प्रतिदिन हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में लौह तत्वों की कमी नहीं होगी। तो हमने देखा कि दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, दूध में नहीं पाए जाने वाला पोषक तत्व कौन है। तो इसको एक बार रिकॉल कर देता हूं कि दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व का नाम है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम तथा
पोटेशियम। इस 4 के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, और जो बच्चा इसे नहीं जानता है पोटेशियम के बारे में, तो पोटेशियम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और जो बच्चे एकदम बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि दूध में कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो वो इसे बार बार लिख करके आसानी से याद कर लेंगे। फिर दूध में कौन सा पोषक तत्व अनुपस्थित होता है, तो वो पोषक तत्व होता है आयरन। तो आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां। अब देखिए, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से बनता है कि रेनिन एंजाइम जो बच्चों में दुग्ध प्रोटीन केसिन और एल्बुमिन को पचाने का कार्य करता है, और यही केसिन प्रोटीन जो है दूध के सफेद रंग का कारण होता है। इस केसिन को रेनिन किस पदार्थ में बदल देता है जिसके कारण दूध, दही और छाछ का निर्माण होता है? तो आइए मैं वही बता देता हूं कि बच्चों में पाया जाने वाला रेनिन नामक एंजाइम, या जब आपको दूध से दही जमाना होता है, या दूध से पनीर बनाना होता है, या दूध से छाछ का निर्माण करना होता है, तो इसी रेनिन नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जो बच्चों के जठर रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बच्चों के जठर रस में पाया जाता है। और इसी रेनिन नामक एंजाइम का प्रयोग करके आपको इस दुग्ध प्रोटीन जिसका नाम है केसिन, ठीक है, इस दुग्ध प्रोटीन को यह रेनिन नामक एंजाइम अर्ध ठोस या कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। और जब यह केसिन अर्ध ठोस और कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है, जिसके कारण दूध से आपको दही, पनीर और छाछ का निर्माण हो जाता है। तो कैसे होता है एक बार फिर से मैं बता देता हूं। जब दूध से आपको दही, पनीर और छाछ का निर्माण करना होता है, तो इस रेनिन नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। और यह रेनिन नामक एंजाइम जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन, या यूं कहें कि दूध के जो सफेद रंग का कारण होता है, या दूध के धवल रंग का जो कारण होता है केसिन, इसी केसिन को यह अर्ध ठोस और कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। जब यह केसिन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है, तब समझ जाइए कि दूध से आपको दही, पनीर और छाछ का निर्माण हो गया। यही प्रक्रिया होता है दूध से दही निर्माण का। तो पूछ दे कि दूध से दही के निर्माण में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो रेनिन। पहला क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनेंगे कि रेनिन नामक एंजाइम इस केसिन नामक प्रोटीन या कैसिन नामक फास्फोप्रोटीन को किस पदार्थ में बदलता है जिसके कारण आपको दूध से दही, पनीर या छाछ का निर्माण होता है? तो आपको कैल्शियम पैराकैसिनेट नामक अर्ध ठोस और कम घुलनशील पदार्थ में बदल देता है, जिसके कारण आपको दही, पनीर और छाछ का निर्माण हो जाता है। तो आप दूध से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स थे उसको आपने कवर किया। तो साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और फिर हम अगले सेशन में एक नए और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।